Question number 2 of exercise 2.3 is multiply and reduce to lowest form if possible. यानी पहले तो हमें ये दो नंबर्स जो दिए हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। हमने आपको हमारे वीडियो में जो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का, उसमें हमने आपको सिखाया था कि लोएस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। लेट्स सी, ये है पहला क्वेश्चन। तो 2/3 इंटू 2/3। तो जो ये 2/3 है ये मिक्स फ्रैक्शन है। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें उससे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू 2 3 जा 6, 6 + 2 8, तो 8/3। तो अभी ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल रूल है। ये सामने सामने जो ये 2 और 8 जैसे सामने हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐसे ही 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई का तो बहुत ही सिंपल रूल है। 2 8 जा 16 हो जाएगा एंड 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि अभी ये ऐसा है जो कि एक किसी भी नंबर से दोनों एक साथ डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये जो है ये लोएस्ट फॉर्म ही है इसकी। अगर कोई अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में जब आएगा तो अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर किसी नंबर से डिवाइड हो सकते होंगे तो हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन है 2/7 इंटू 7/9। तो इसको करने के दो तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने आपको पहले बताया था कि मल्टीप्लाई तो सामने के नंबर्स का होता है, जैसे 2 इंटू 7 हो जाएगा और ऐसे ही 7 इंटू 9 हो जाएगा। लेकिन डिवीजन होता है, हम इसको दोबारा लिख देते हैं डिवीजन के लिए, 2/7 इंटू 7/9। तो डिवीजन होता है 2 का 7 से डिवीजन हो सकता है, 7 का 9 से हो सकता है, आई मीन ऐसे सामने हम ऊपर नीचे का हो सकता है, और क्रॉस भी डिवीजन हो सकता है। जैसे ये 7 है, ये 7 से कट जाएगा। और अगर 2 और 9 अगर डिवाइड हो सकते हैं तो ये वाले भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, 2/7 भी डिवाइड नहीं हो सकता, 7/9 भी डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 7 और 7 कर सकते हैं। तो हम ये तो हमने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया। अभी देखते हैं इसको कैसे करना है। 2/7 इंटू 7/9। तो 7 से 7 कट हो सकता है, तो ये आ जाएगा 1 और ये भी आ जाएगा 1। तो 2 1 जा 2 और 9 1 जा 9। तो ये आंसर हो जाता है। और अगर इसी को हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो हम सामने आमने को मल्टीप्लाई कर दें। 2 7 जा 14 और 9 7 जा 63। अब ये दोनों 7 से डिवाइड हो जाते हैं, 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63। तो आंसर इज 2/9। तो ये लोएस्ट फॉर्म है। और वैसे हम आंसर ये 14/63 रख सकते हैं, लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है और हमें इस क्वेश्चन में बोला गया कि लोएस्ट फॉर्म में निकालना है। तो लोएस्ट फॉर्म तभी आएगी जब हम जो कॉमन, जिससे किसी कॉमन नंबर है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं उससे डिवाइड करते हैं। जैसे इस केस में 7 था, तो 7 2 जा 14 हो गया और 7 9 जा 63 हो गया। तो 2/9 आंसर आ गया। तो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं दोनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/8 इंटू 6/4। तो ये भी अगर आमने सामने में ये ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे दोनों कट सकते हैं तो हम काट सकते हैं। जैसे कि ये 4 है और ये 6 है, तो ये दोनों 2 से कट सकते हैं, या 6 है और 8 है, ये भी 2 से कट सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं। 3/8 इंटू 6/4। तो हम 2 से काटें, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो हो गया ये 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 3 3 जा 9 एंड 2 8 जा 16। तो ये आंसर आ गया। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहें तो दूसरे तरीके से करना चाहें तो दूसरा तरीका है 3/8 इंटू 6/4। तो ये 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा तब भी 9 हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा तब भी। एक और तरीका जिससे हम कर सकते हैं इसको, 3/8 इंटू 6/4
तो 6 आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18 और 4 8 जा 32। अब इसको हम दोबारा से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये नंबर को शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। 9 जा 2 9 जा एंड 2 16 जा, 2 1 जा 2 6 जा, तो 9/16। तो आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं इसको करने के लिए। ओनली थिंग इज कि हमें इसको ऐसी फॉर्म में लेके आना है जब ये आगे एक दूसरे से डिवाइड ना हो सके किसी नंबर से भी। जैसे 9/16 किसी भी नंबर से अब ये दोनों डिवाइड एक साथ नहीं हो सकते, तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 9/5 3/5। तो 9/5 इंटू 3/5। तो अब ये किसी भी नंबर से 9 ना तो 5 से डिवाइड होता है ना 3 5 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें 9 और 3 को आपस में 9 और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 3 जा 27 एंड 5 5 जा 25। अब ये देखें तो ये भी किसी नंबर से आपस में नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारा लोएस्ट फॉर्म यही है और आंसर यही है। नेक्स्ट देखते हैं 1/3 इंटू 15/8। तो अगर हम देखें तो ये 3 है और ये 15 है, तो ये 3 और 15 आपस में 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसको सीधे ही डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा और 3 5 जा, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा ऊपर, 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 1 8 जा 8। हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको वैसे कर सकते हैं दूसरे जैसे हमने पहले कर रहे थे, लॉन्ग पूरा लंबा मेथड करके 15/8। तो 15 1 जा सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और 1 को, तो 15 1 जा 15 और 3 8 जा 24। अब अगर देखें तो ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 5 जा 15 कर देंगे, 3 8 जा 24, तो 5/8। तो आंसर दोनों का सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि हमको पहले ये फॉर्म मिली थी, ये वाली फॉर्म, और इस फॉर्म में हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में बदलना पड़ा 3 से डिवाइड करके, और इसे हमने पहले ही 3 से डिवाइड कर दिया था इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले तरीके में हमने इसको पहले ही 3 से डिवाइड कर दिया था, तो आंसर इज सेम। नेक्स्ट देखते हैं 11/2 डिवाइडेड बाय 3/10। तो अभी देखें तो ये कोई भी नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता। 11 भी किसी ना 10 से डिवाइड होता है ना 2 से डिवाइड होता है। 3 भी ना 10 में जाता है ना 2 में, किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 3 जा होगा 33/2 10 जा 20। तो अभी ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये दोनों नंबर किसी से एक दूसरे से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, इनमें कॉमन डिवाइडर कोई भी नहीं है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है 4/5 इंटू 12/7। 4/5 इंटू 12/7, तो इसमें भी देखें 4 और 12 में कोई कॉमन नहीं है, कोई भी डिवाइडर कॉमन नहीं है। 4 से 5 भी डिवाइड नहीं होता, 4 से 7 भी डिवाइड नहीं होता, 12 से 5 से 12 डिवाइड नहीं होता और 5 7 से भी 12 डिवाइड नहीं होता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आमने सामने का मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 और 12 मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा, 5 7 जा 5 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 5 7 जा 35 हो जाएगा। अभी ये हमको आंसर आ गया है, लेकिन अभी अभी भी हमें इसको एक, क्योंकि ये अभी तक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो हम पहले 48 को 35 से डिवाइड करेंगे, तो 35 1 जा 35 और 3 और 1 13, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले हम कोशेंट लिखते हैं, तो कोशेंट है 1, तो 1 आ जाएगा। फिर हम रिमाइंडर लिखते हैं, तो रिमाइंडर आ जाएगा 13, और फिर डिवाइजर लिखते हैं, ये डिवाइडर है 35, तो ये आ गया 35, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से हम पिछले क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे ये भी था 33/20 था, तो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, 33/20 21 जा 20 और 3 और 1, तो इसमें भी आंसर है, रिमाइंडर आएगा, ये आ गया डिवाइडर, क्वोशंट आया 1 और रिमाइंडर है 13 एंड डिवाइडर है 20, तो आंसर आ गया 113/20। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।